अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वहीद अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी में आपका एक दफ़ा फिर से जो है वो वेलकम करते हैं। और मेरे साथ इस टाइम जो है वो रात के तकरीबन 3 बजे के करीब जो है वो इस टाइम मौजूद हैं वन एंड ओनली अयाज़ अहमद खान, जो इस टाइम जो है वो अपना बहुत ही कीमती वक्त मुझे दे रहे हैं। और ये मेरे लिए बहुत ही जो है वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने को मिल रही हैं। चलें बिना टाइम ज़ाया किए क्योंकि अयाज़ की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अयाज़, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम। आप सुनाओ, आप ठीक हो? इतने सीरियस क्यों हुए हो भाई? हॉरर स्टोरी सुना रहे हैं। अभी यहाँ पर कोई स्टेज ड्रामा चल नहीं रहा है कि मैं जुत्ते लगाना नहीं, शुरू फिर कर भी दूँ। मैंने कहा अभी तो हॉरर स्टोरी शुरू नहीं हुई है तो आप इतने सीरियस है, मैंने कहा वैसे पता आज नहीं हॉरर चला। स्टोरी का मेरा तो कोई मूड नहीं है। मेरा है कि लाइक के जिन्नात के अबाउट बातें करें हम लोग। जन्नत के अबाउट जो है वो मेरी तो इतनी कोई अच्छी वो है राय नहीं है। खैर देखते हैं, जन्नत के अबाउट भी कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से कुछ हाँ, ना कुछ आपके सीखेंगे। पास बहुत अच्छी स्टोरीज़ होती हैं। स्टोरीज़ हैं लेकिन मैंने जो है वो स्टोरीज़ कलेक्ट की नहीं है। कराची में जहाँ से मैं अपने कज़न्स वगैरह से या अंकल वगैरह से स्टोरीज़ कलेक्ट करता हूँ, आजकल जो है वो 2-4 दिन से रब्ता बिल्कुल भी किसी से नहीं है। जब याद आ जाता है फिर मेरे रब्ते सबसे ख़त्म हो जाते हैं, ये मेरी एक आदत है। खैर, स्टोरी एक है, एक जानवर के ऊपर है, बकरी का एक जिसे आप कह लें बच्चा, उसके ऊपर है स्टोरी। क्या और वो स्टोरी? बड़े एक हमारा एक अजीब सा वाक़या है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो जानवर के ऊपर होता है, हम्म। क्योंकि उनको वो चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही होती हैं। हम्म। हमारे जो है ना वो ऊपर रूम्स जो है वो पहले बने नहीं हुए थे, जो हम्म। अब बने। उन रूम्स में क्या होता है कि जो एक रूम है ऊपर, खाली रूम होते हैं, सिर्फ एक 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 कमरा बना होता है। हम्म। तो मेरे जो है वो वालिद साहब बाहर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और एकदम मौसम बिल्कुल बारिश वाला हो जाता है। वो अंदर चले जाते हैं, देखते हैं क्या है कि जो उनके साथ एक खाली रूम है, उसकी सिर्फ छत वगैरह डली हुई, रहाइश नहीं थी उस कमरे में। वहाँ जो है वो बकरी और बकरी के 2 बच्चे वो बांधे हुए होते हैं, वो वहीं रह रहे होते हैं। होता क्या है कि वो बकरी एक जीना क्रॉस करके नीचे आ जाती है कमरे में। हम्म। एक दफ़ा होता है तो घर वाले उसको जाके दोबारा ऊपर बांध देते हैं। हम्म। दूसरी दफ़ा फिर वैसे होता है, बकरी खुद ब खुद उस रूम से बाहर आकर नीचे उतर के घर जो जो जिस घर में हम रह रहे हैं नीचे उतरती है। एक जीना ऐसे क्रॉस, एक ऐसे क्रॉस, और देन जहाँ पे इस टाइम कमरा है निसार चाचू का, वो कमरा पहले खाली होता था, शादी नहीं हुई थी चाचू की तब की बात है, वहाँ पे आ जाती है। दूसरी दफ़ा हुआ, तीसरी दफ़ा भी यही हुआ। तो और ऊपर जाने का वो नाम ही ना ले। और बकरी के पेट में आई थिंक बच्चे वगैरह थे, और वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो शोर कर रही थी, चीख रही थी बुरी तरह के, बस ऊपर नहीं जाए किसी पे। और उसको बकायदा वो जो उसकी संगली होती है उसके साथ उसको अटैच करके ऐसे बांध दिया रिंग के साथ। चौथी दफ़ा भी यही हुआ, और बकरी जाए ना भाई उस कमरे में, बहुत मुश्किलों से। और बारिश हो रही है, हम कह रहे हैं कि बारिश में जो है ना वो भीग ना जाए, क्योंकि जानवर को बारिश में भीगना बहुत बुरा लगता है। पांचवी दफ़ा यही अटैम्प्ट जब उस बकरी ने किया, तो जो घर वाले थे उन्होंने कहा क्या कोई ना कोई लॉजिक है, ऐसे बकरी जो है वो खुद ब खुद नीचे नहीं आ सकती। हम्म। तहकीकात की तो उस वाले कमरे में, क्योंकि वो ऐसे ही छोड़ के और उसको संगले से बांध के आ रहे थे, लेकिन हम्म। छठी दफ़ा में वो बकरी को जो है ना वो फिर उसकी जैसी उसकी हालत थी, हम्म। कान उसके ऐसे खड़े हुए थे क्योंकि उसको कोई ख़तरा था, और वो मुसलसल यही प्रोसेस कोई आधे पौने घंटे तक चलता है। उसको छोड़ के आते ऊपर, और वो कैसे दोबारा नीचे आ जाते थे। कैसे नीचे आती थी ये किसी को नहीं पता। बाकायदा यार बांध के लाती थी, बांधती थी वो पोस्ट को, और वो फिर भी आ जाती थी। 5 दफ़ा 6 दफ़ा वो बकरी उस कमरे में आ जाती थी और जाने का नाम नहीं लेती थी। और बाकायदा चीखती इतनी थी जिसका कोई हिसाब नहीं है, कि पूरा घर जो है ना वो परेशान उससे। आखिर में उसको फिर जो है ना वो पोर्च में बांधा उन्होंने,
उस कमरे में कुछ ना कुछ मौजूद है, और वो ऊपर वाले हिस्से में वैसे कुछ है। आप वाले अब्बू वाले कमरे में गए? अब्बू के साथ वाला जो कमरा, चाचू वाला, उस कमरे में कहते हैं कि कुछ ना कुछ है ऊपर वाले हिस्से में, क्योंकि काफ़ी टाइम बंद, वो काफ़ी टाइम जो है ना वो। हाँ वो जाहिर सी बात है, आबाद ही नहीं हुआ था, मतलब कि टाइम बंद रहा है, और उसके अलावा वो कमरा भी फिर बंद रहा है हाँ, काफ़ी टाइम असल में दूसरे। हमारे घर की जो बैक साइड है ना, वहाँ पर जो है वो प्लाट है खाली, और खाली प्लाट जहाँ खेलते रहे, खाली प्लाट होने की और वजह से दूसरी वहाँ बात है पे वहाँ पर गंदगी भी है। गंदगी बहुत है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अब तो बारिशें चल रही हैं, तो बारिश का पानी भी बहुत खड़ा हुआ है, और इस वजह से जो है ना वो गंदगी, ऐसी चीज़ें गंदगी जगहों पे जो है ना वो गंदगी ही आती है। और वो जैसे अब्दुलरहमान ने भी पिछली पॉडकास्ट में बताया था कि वहाँ पर उसने आग लगते हुए देखी हाँ, थी, पॉडकास्ट वहाँ अब नंबर वन इतनी थी। इतनी घास है कि आप, एक बंदा जो है ना वो अगर उस घास में छुप जाए तो उसको पता ही ना चले यहाँ पर कौन है हाँ, कौन नहीं। और उसने देखा था कि घास में आग लगी हुई है प्रॉपर, और जब दूसरों को बुला के उसने दिखाया तो तब तक आग नहीं थी। नहीं अगर थी। आप लोगों ने वो पॉडकास्ट नहीं देखी तो जाके देखें, लाजमी फर्स्ट देखें, फर्स्ट है वो। फर्स्ट वाली है वो बड़ी ज़बरदस्त आज जो है पॉडकास्ट ना है। वो बेसिकली हम लोग अपनी जितनी भी प्रोडकास्ट हमने की हैं, और जितना जितनी भी भी हमारा जो जिन एक्सपीरियंस है ना, स्टोरीज़ हमने की हैं, वो हम आपको उसका फीडबैक बताते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। ये तो आप सिर्फ ये देख रहे हैं ना कि अच्छा कैमरे के वो साथ क्या है। है उधर, आई थिंक हैदराबाद में का वो मशहूर है यार, वो जहाँ पर वो करते हैं, जलाते हैं ना मुर्दे, हाँ, क्या कहते, शमशान घाट। हैदराबाद का मैं है, कराची मुझे वाला है। हैदराबाद कराची में तो नहीं है। आई थिंक हैदराबाद का, तो वो बड़ा मशहूर है। वो मैं पिछले दिनों ना 2-3 साल पहले प्रोग्राम देख रहा था, वो क्या है, वो आपने देखा होगा उसके अंदर। अच्छा, तो उसके अंदर भाई वो लोग जाते हैं शमशान घाट में, वो चीज़ें वो जो होती हैं कि कोई बोल रहा है, कोई जा रहा है, इस तरीके से जो है वो चीज़ें नॉर छोटी छोटी होने सही लग बात गई। है। अब उसने क्या कहा, सजाद सलीम है बंदा, वो यार बहुत ब्रेव बंदा है, वो हाँ, वो बहुत ब्रेव, वाकई उसके मैंने भी देखे है बहुत ब्रेव प्रोग्राम। बंदा है यार वो। बंदा देख देख के डर जाता है, मैं तो भाई टीवी चेंज, बाकी चैनल यकीन चेंज करो, कर वो देता वाकई बहुत ब्रेव हूँ, और बंदा है। आप उस अकेले देख भी नहीं सकते। उसने कहा, मैं ना अकेले आप लोगों की टीम को कहा कि यार तुम लोग जाओ इधर, सॉरी। इस साइड पे, मैं देखता हूँ ये जो कब्रें थी उधर ना, खबरें भी गालिबन होती वहाँ। थी कब्रें अच्छा, भी। खबरें भी थी। जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे, उनको हिंदू नहीं जलाते, उनके जो है ना वो कर देते हैं, दफना देते हैं। तो वो कहता है मैं उस वाली साइड पे जाता हूँ, जैसे हमारे इधर पीर, वो जो कब्रें उन्होंने की होती हैं यार, मतलब कि डेकोरेट थोड़ी टाइप की होती हैं, वहाँ पर जो है ना वो कब्रें थी, ठीक है। तो बच्चों की। हाँ, बच्चों की पक्की कब्रें थी। तो क्या था, दीवार थी एक बड़ी सारी ना, दीवार जा रही थी, वो दीवार के साथ 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 चले जा रहा था। अच्छा। उसने कैमरा, दीवार जैसे ये दीवार है, ये दीवार ख़त्म हुई है, उसने कैमरा यहाँ पर किया है, एक बच्चा यूं करके बैठा हो, यूं करके, यूं। रात में। हाँ, जब उसने कहा को उसने जैसे ही देखा है ना, उस बच्चे ने मुंह तो उसका कैप्चर नहीं हुआ, वो तो भाई ऐसी उसने दुड़की लगाई है ना सजाद भाई ने, कि उसके बाद वो दोबारा भी उन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया था। एक ये शमशान घाट हो गया, और उसके बाद एक है उधर बंस रोड वाली हवेली। अच्छा, वो। वो यार वो वन ऑफ द, आई थिंक वन ऑफ द जो है ना हंटेस्ट प्लेस है इन पाकिस्तान, बहुत हंटेड है यार, बहुत हॉन्टेड है वो। तो उसमें क्या हुआ कि वही उनका ही वाकया मैं बता रहा था, वो क्या है वाला। तो उसमें भाई वो लोग जाते हैं, उनने ऑलरेडी पहले भी इन्वेस्टिगेट किया था उसको, काफ़ी उन लोगों को वहाँ पर ऐसी चीज़ें मिली, वहाँ पर वो कहा। जो अलार्म वगैरह वो जो होते हैं, वो पैरामीटर वगैरह जो होते हैं, हाँ वो क्या, उस चीज़ से यार, वो क्या है। ईवीएम होता है कि जैसे अब यहाँ पर आपने कोई खतरा ईवीएम, होगा तो वो ईवीएम जो है वो। हाँ कोई भी कैप्चर, ऐसी चीज़ जो कि हम लोग नहीं कैप्चर कर सकते हैं, लाइक कि एनर्जी वगैरह हो गई। हाँ, अगर आप ये जो अच्छा, तो वहाँ पर भाई उन लोगों ने पहले तो इन्वेस्टिगेट कर लिया था। उधर ना बंस रोड वाली हवेली काफ़ी मशहूर है, वहाँ पर कहते हैं कि आग, मतलब कि दुल्हन थी कोई रहती थी, उसको आग लग गई थी किसको उनके आग घर लगी को, थी। लड़की आग में जल गई थी, ऐसी कुछ है। अच्छा। तो उन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया भाई, वो 2 टाइम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उन्होंने रात के टाइम आ गए, मतलब कि दिन टाइम इन्वेस्टिगेट किया, रात के टाइम आपको पता है 2-1 बजे जाते हैं लोग इन्वेस्टिगेट करने, तो वो सही। सो गए आगे।
अब उन्होंने क्या देखा कि सजाद भाई उठे, उन्होंने देखा एक कॉर्नर में उनके ना पेड़ में उसके रूम के एक कोई चीज़ बैठी है जिसने सफ़ेद कलर का यूं करके कुछ हो रहा। चादर ली हुई है, चादर ली है जैसे दुपट्टा टाइप होता जी है। जी। अच्छा, उन्होंने उसके साथ 2-3 और लोग थे, मोहसिन था एक, और इसका एक इन्वेस्टिगेट करने वाला असद था, और उनका एक कैमरामैन था। तो उसने भाई मोहसिन को उठाया, मोहसिन को दिखाया, मोहसिन ने असद को उठाया। अब ये लोग, वो आगे है, बंदा जो बैठा हुआ है, कोई भी जो चीज़ है वो आगे बैठी हुई है। सही। तो ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने साथ ही बाथरूम होता है होटल में, तो इन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा देखा, बाथरूम का दरवाज़ा लॉक। ये समझे कि जो इनका कैमरा मैन है वो गया हुआ है बाथरूम में। इन्होंने, सज्जाद भाई ने क्या किया, सज्जाद ने पढ़ना वगैरह शुरू कर दिया। सज्जाद ने पढ़ना शुरू किया, उसकी आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे ना, वो क्या है, बंस रोड हवेली, वहाँ पर उसने भाई उस चीज़ ने चीखा, कहते मुझे पता है तू क्या पढ़ रहा है, ना पढ़। हाँ। हाँ, उसने बकायदा कहा, लड़की एक होते हैं ना बहुत ही खौफनाक सी आवाज़, औरत की, उस औरत की आवाज़ में उसने कहा, कहता मुझे पता है तू क्या पढ़ रहा है, ना पढ़। अच्छा। सज्जाद साहब तो डर गए। वो भाई हिम्मत कर 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 के वो यूं बैठी हो और यूं यूं कोई चीज़ पढ़े जा रही हो। तो सज्जाद साहब भी हिम्मत कर के उसके पास पहुँचे हैं। उसने जैसे ही उसको यूं करके यूं देखा है ना, उसने यूं देखा है, और था कौन, उनका ही कैमरा मैन। और उसके बाद वो बेहोश, कौन भी हो? वो कैमरा मैन उनका। और बाथरूम में कौन था? बाथरूम जब उनने जब जाके फ़ौरन देखा, बाथरूम का दरवाज़ा खुला। ये बिल्कुल रियलिटी होती है। और हम भी जब वीडियोस बनाते हैं तो हमारे साथ भी कई हाँ, लोग क्या लोग, करते अच्छा हैं। दूसरी बात ये, लोग कहते हैं कि यार ये फेक है, ये वो। अगर फेक ही होता तो नेशनल टीवी के ऊपर जो एक्सप्रेस है वो क्यों उनको दिखाता है यार, कि यार ये हमारा शो है, इस तरीके से आप देखो। कभी ना वो अगर अपनी फेक जान होता, पे खेल के जो है ना वो बनाते हैं यार वीडियो, वो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ऐसी बात नहीं हो, बिल्कुल रियलिटी की होती है और हम एक। भी जो है वो बिल्कुल रियलिटी बनाते हैं। हम लोग भी जो है वो यही कोशिश करते हैं कि जो चीज़ ओरिजिनल है, जो वाक़यात हुए हैं वो ही आपके साथ शेयर करें, वरना बुक्स तो भरी पड़ी हैं भाई। आप कुछ भी स्टोरी शेयर कर दें सिर्फ ये सोचने के लिए कि जी हम व्यूज़ इकट्ठे कर लें, ऐसी बात नहीं है। हमारा अच्छा, भी एक शौक़ था कि हम भी ऐसी हाँ, स्टोरी सुनाएं। एक एक दफ़ा क्या हुआ कि वहाब भाई की बात है, वो हम लोग पहले था, मतलब उस जगह का मैं नाम तो नहीं आपको बता सकता। वहाँ पर वो वहाब भाई, इनके भाई हैं, वो जाते थे रोज़ाना मोटर चलाने के लिए। आपको पता है उस घर पे, जिस घर पे आपने वाक़या आप सुनाया था, वो लड़की जो बाल वो कर रही हाँ, थी, वो मेरे ख्याल से पॉडकास्ट नंबर 2 में आपने सुनाया था। वो शा मेरे ख्याल में अभी रिलीज़ नहीं हुई है शायद। नहीं, नहीं, हो गया, 2 में ही सुनाया था आपने, मुझे याद है। 2 अगर आप नहीं लोगों हुई ने रिलीज़, होगी। हो गई है। 2 नहीं देखी है अगर आप लोगों ने, तो पॉडकास्ट 2 भी जाके और देखें, वो भी एपिसोड बहुत वो उसी के अंदर तकरीबन 6 स्टोरी हमने शेयर की हैं एक हाँ, 6 साथ। स्टोरी स्टोरी और की शेयर की है। 38 मिनट की है, उसमें जाके देखें। 6 स्टोरीज़ हैं, वो मुख्तलिफ हैं, तो वो हमने सोचा चलें इकट्ठी कर देते हैं। अच्छा, आप तो वो उस लाजमी जाके देखें। अपने व्यूअर्स को मैं दोबारा बताता चलूँ, जब उस घर में इंटर होते थे ना, तो एक, मतलब वो आती थी लंबी सी गैल गैलरी। हाँ, छोटी सी गैलरी आती थी, वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर जाके आप लेफ़्ट साइड पे जाते थे, तो आपका मतलब कि सारा कुछ वो घर आता था। वो 3 स्टोरी पर था वो घर, ठीक है। तो जो उसकी मोटर थी ना, वो थी सबसे आखिरी वाली 3rd फ्लोर पे, और वहीं वहीं से ही वो मोटर ऑन नहीं ऑफ होती। थी, टैंकी मोटर थी। मोटर भी इधर थी। मोटर नीचे थी, उसका फर्स्ट फ्लोर में एक वो गोल वाली टैंकी हाँ, होती थी गोल कोने वाली में, टैंकी जो थी, और एक ऊपर होती थी तो मेन टैंकी। मेन टैंकी जो थी उसके उनकी, वॉल वगैरह का इशू हाँ, होता बॉल था, हम भी वगैरह, हाँ, चेंज तो करने बॉल जाते थे। वगैरह उन्होंने जो है ना रोज़ाना वो जाते थे चेंज करने। हम्म। तो एक दफ़ा वैसे ही ऐसे ही टाइम था, अच्छा वहाँ पर रात के टाइम ही, क्योंकि पानी मोस्टली ऐसे पंजाब वाली साइड पे होता है कि पानी अभी भी रातों में मोटर चल अभी भी रही है, हमारे मोटर चल रही है। रात के टाइम आता था, तो वहाँ पर गए हैं। तो ग्राउंड फ्लोर से जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, उसके दो पोर्शन निकलते उसके हैं 2 पोर्शन निकलते हैं। ऐसे ही। तो उनको वहीद भाई वहाँ पर सफ़ेद कलर का एक बाबा नज़र आया। मतलब जैसे हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर हैं, हम लोग सीढ़ियों पर राइट साइड पे सीढ़ियाँ जाती एक हैं, राइट पे थी एक लेफ्ट एक पे। राइट पे जाती है, एक लेफ्ट पे सही जाती है। है। जो सीढ़ियों के बीच में जगह आती है ना, बीच वाला हिस्सा होता है, वो बड़ी एक सीढ़ी बनी होती है,
वहाँ पर उनको एक खड़ा हुआ बाबा नज़र आया। फिर भाई वो तो ऐसे भागे हैं, फिर उसके बाद तो आप भाई को बुखार हो गया, 2-3 दिन तक उनको बुखार है। तो अभी भी वो मुझे पिछले दिनों, पिछली दफ़ा जब मैं आया था भावलपुर, तब उनने मुझे वाक़या सुनाया था, मुझे रैंडमली याद आ गया कि उनके लिटरली हम उसी जगह से गुजर रहे थे वो ना छालिया लेके ना, तो उनके अब रोंगटे खड़े हो गए और थे। हकीकत है, वाक़यात होते रहते हैं। ऐसे वाक़ये वाकई होते रहते तो ये हैं। जितनी भी हमारी स्टोरीज़ हैं ये सारी आप देखें इंशाल्लाह, दोबारा रिव्यू करें इनका जो नए हैं चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब आप लाजमी करा करें। इससे हमारा जो है ना वो एक मोटिवेशन होती है। एक स्टोरी ऐसे ही मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, बड़ी हॉरर सी है। आप सुना दें फिर मैं, मेरे पास भी चलें आप स्टोरी सुना हैं। दें पहले। अच्छा, मैं स्टोरी पिछले दिनों पढ़ रहा था। वो ऐसा होता है कि अमेरिका का वाक़या है, इसी तरह का वाक़या। मुसलमान थे वो लोग, तो न्यूली कपल्स होते हैं ना, शादीशुदा, अनमेरिड, शादीशुदा, अनमेरिड नहीं, सॉरी। तो आप स्टोरी सुनाएं। मैं वही सुना रहा हूँ, तो उनके कोई बेबी वगैरह नहीं था, तो वो लोग मूव हुए घर में। अच्छा, सब कुछ चलता रहा। जो लड़की थी वो दिन ब दिन सही बिल्कुल ठीक होती रही, लेकिन जो उनके हस्बैंड थे वो मतलब कि एक स्ट्रेस सी होती है ना, डिप्रेशन में चले जाना, कमज़ोर हो जाना, उनके साथ वो वाक़या चलते रहा, ऐसे चलता रहा, कुछ उनको कोई मसला नहीं। नहीं हुआ। अब उनके घर दोस्त जैसे हो गए हम लोगों के, वो रहने आए। अब उनका जो एक बच्चा था ना, वो था एबनॉर्मल। अब वो लोग ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हुए थे। ऊपर ऊपर ग्राउंड फ्लोर उनका मतलब कि सोफ़े वगैरह लगा दिए, बाकी रिहाइश उनकी सब कुछ ऊपर थी। तो क्या हुआ कि ग्राउंड फ्लोर से बच्चे लग गए, वो अपनी बातों वगैरह में लग गए। दोस्त इतने पुराने मिले होते हैं तो सोफ़े पे बैठ के बातें वगैरह करने लग गए। बच्चा उनको ख्याल ही नहीं रहा कि बच्चा ऊपर है। अब बच्चा खेल रहा था तो ऊपर भाई चीखने की आवाज़ आई ज़ोर से बच्चे की। सब भागते ऊपर गए, उन्होंने कहा भाई देखें क्या माजरा है। तो पानी वाला टब होता है ना, दूसरे वाला जिसके अंदर नहा लेट इंसान नहा भी वो लेता है, हाँ। वहाँ पर उस चीज़ को देख के ना बच्चा डरे जाए, रोए जाए, मुसलसल अच्छा। रोए जाए। अब माम ख़त्म वगैरह हुआ, बच्चे को समझाया कि बेटा कुछ नहीं है, ये वो आ गए। कुछ दिन बाद उन लोगों ने घर जो है वो वाला छोड़ दिया, छोड़ दो। दूसरे घर, दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए वो लोग। तो हमसायों से उनकी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आप पहले कहाँ रहते थे? उन्होंने बताया कि हम इस तरीके से, इस जगह हमारा घर था। कहता है आप लोग बिल्कुल ठीक रह गए थे, कोई मसला तो नहीं हुआ था? उन्होंने कहा हाँ कोई मसला वगैरह नहीं हुआ था। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहते उस जगह पर कोई 4-5 साल पहले प्रोबेबली एक औरत थी, उसका खाविंद उसको छोड़ गया था। अच्छा। तो उसने अपने खुद को और बच्चे को उस टब के अंदर डुबा दिया था, मार दिया था उनको। तो जो बच्चा कह रहा था कि उस जगह पर ना कोई औरत है, वो जो और बच्चा एबनॉर्मल था। कितना बड़ा था? अब यार कोई 8-10 साल का हो गया। अच्छा। तो उस वक्त वो बच्चा कह रहा था कि कोई औरत है जो कि अपने बड़े बड़े बाल हैं उसके, और अपने बच्चे को ना उसके अंदर, बेबी को अपने उसके अंदर डबो वो कर रही है, डिप कर रही है, मार रही है उसको। उस वक्त तो बज़ाहिर कुछ भी नहीं था जब वो लोग देख रहे थे, लेकिन फिर बाद में उनको 1 साल बाद जाके पता चला कि यार उधर ये सीन हुआ था, और ये वाला जो है वो। और उसके अलावा मेरे साथ भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मेरी वो नानी अम्मी का इंतकाल, दादी अम्मी का सॉरी, इंतकाल हुआ था। मतलब कि 40वां वगैरह नहीं हुआ था। वो उनका जो हमारा घर है ना, उनका कहना था कि वहाँ पर बुजुर्ग रहते हैं। वहाँ। वो जो हमारा घर है, अच्छा। ठीक है, और वो सच था। वो बात जो है ना वो सच थी। बाकी वो नमाज़ी परहेज़ी थे, कहते नहीं थे किसी को। एक दफ़ा क्या हुआ, मेरे पापा सोए हुए थे, तब उनकी शादी नहीं हुई थी। उसी रूम में जो हमारा है, कोई आया जो है वो उनकी सूरत में, उनकी अम्मी की रूप में कोई चीज़ आई, उठाया उनको, शरबत पिलाया, पापा सो गए दोबारा। हमने बाद में पूछा कि आपने इस तरीके से मुझे पिलाया था? उनकी पापा की अम्मी ने कहा नहीं, मेरे अब्बू की अम्मी ने कहा नहीं। फिर उस दिन का दिन है और आज का दिन है, अब्बू जो है ना वो अवॉइड करते हैं उस रूम में अकेला सोने से, जो हमारे वाला खुद का रूम है।
और एक दफ़ा क्या हुआ था कि मैं रूम से निकल रहा था, तो हमारा जो किचन है ना, अच्छा हमारा किचन जो है वो रूम के साथ है। वहाँ पर उस वक्त किचन नहीं बना हुआ था, उस वक्त तो खाली ही था वो, तो वहाँ पर मुझे बाकायदा लगा था कि कुछ साया खड़ा हुआ है उधर ना, कोई वाइट कलर की चीज़ खड़ी हुई है। मैं उस रूम में था अकेला, घर वाले थे उस वाली दूसरे पोर्शन में, सारे आए हुए थे, तो क्योंकि 40वां वगैरह नहीं हुआ था, दादी अम्मी की डेथ हुई थी, तो मैं रूम से उठ के जा रहा था, तो मुझे बाकायदा तौर पर जो है ना वो ऐसा लगा कि कोई साया खड़ा हुआ तो है। अंदर नहीं गए आप? क्या हो गया, अंदर कहाँ जाता, मेरी तो वैसे ही मैं बहुत बड़ा फट्टू इंसान हूँ। मेरे साथ अच्छा है कि वाक़या हुआ तो मैंने बता दिया है। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एक वो कब्रिस्तान वाला वाक़या था वो मैंने शेयर कर दिया, लेकिन अगर आप पाक साफ़ रहेंगे तो कुछ भी नहीं होता। और एक स्टोरी है थोड़ी सी वो लॉन्ग बहुत है, मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर ऑडियंस कहेगी कि बहुत लंबी लंबी वीडियोस बनाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं उसको शेयर करूँगा पूरी तफसील के साथ। अभी जो है वो अयाज़ का एक जिसे कहते हैं मोमेंटम बना हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसी को ही कंटिन्यू रखूँ जैसे जैसे इसके दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि हम ये रैंडम वीडियोस बनाते हैं, हमारा कोई पहले स्क्रिप्टेड नहीं होता कि ये करना है वो करना है, बस कैमरा ऑन करें और शुरू। तो नेक्स्ट कोई और आपके माइंड में ऐसी कोई? यार स्टोरीज़ तो मतलब कि ये तो चीज़ें जो है ना, ये तो बहुत जगह और पर ही कभी हैं। ऐसा होता है कि आपके माइंड में बहुत तेज़ी से चीज़ें चल रही होती हैं, और कभी होता है जैसे मेरा माइंड इस टाइम स्विच है, मेरे माइंड में इतनी चीज़ें नहीं आ रही। जैसे आपका भी रिदम बना नहीं हुआ जो मेरा बन हाँ, गया है। क्योंकि मैं जो है वो स्टोरी को अभी ब्रेक करूँगा तो हो सकता है कि वो स्टोरी वैसे ब्रेक ना हो जैसे मेरा एक आदत है। इसलिए और मैं भी यही कोशिश करूँगा कि अयाज़ ही इसको कंटिन्यू करे। मुझे नहीं पता था ये इतना अंदर से हॉरर है। वैसे तो ये इसका चैनल जो है वो इस नीच का नहीं है, लेकिन ये स्टोरीज़ अच्छी सुना रहा है, तो मैं कहता हूँ कि यही कंटिन्यू रखे। रियलिटी पर बेस्ड स्टोरीज। रियलिटी। यार स्टोरीज अच्छा, तो मैं मैं एक हाँ शेयर कर दूँ थोड़ा सा। हम वीडियोस मैं वीडियो जितनी भी हमने बनाई अभी इससे पहले वाली जो वीडियो है, आप यकीन मानो उसमें इतनी मुश्किलात मुझे आई हैं ना। हाँ यार, अच्छा जब से हमने वीडियो बनाना शुरू किया ना, वाकई मुश्किलात मुश्किलात बढ़ती बहुत जा आ रही रही हैं। है, बढ़ती जा कभी रही हैं, समझ कभी नहीं क्या आता। होता है कि हमारा जो है वो कैमरा नहीं ऑन होता, और हाँ, कभी ये होता है हमारा जो है वो सब कुछ बन जाता है, लेकिन वो फाइल ही करप्ट हो जाती आप है। यकीन मानो इससे पहले जो ये स्टोरी है मेरे ख्याल हाँ, में जो वो अपलोड ही नहीं हो रही थी वो आप वीडियो। यकीन माने कम से कम भी वो मेरे ख्याल में 5 GB की फ़ाइल थी, और वो कोई 5 दफ़ा जाके वो अपलोड हुई है। और उसने 5 GB से ज़्यादा, मतलब कि 12 GB जो है ना वो उसने खर्च किया, और बाय द वे वो 450 MB पर जाके रुक जाती हाँ, थी। 450 460 MB पे जाके रुक जाती। और सिग्नल एक जगह पे आ रहे हैं, आप ऐसे पाँव करके दूसरी जगह जाओ, वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा। ये इशू मैं बाहर जो है वो इस वीडियो के चक्कर में कितनी देर में खड़ा रहा हूँ, मुझे पता है अकेला कि यार यहाँ सिग्नल लग रहे हैं, यहाँ वीडियो बना अपलोड हो रही है। तो मुझे उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो गुस्सा भी था, और मैंने कहा इसको मैं नहीं अपलोड करता। पॉडकास्ट 2 थी वो। हाँ, और हकीकत यह है कि वो वीडियो 12 बजे अपलोड हुई है, और शेड्यूल के हिसाब से उसको 9:30 बजे होना चाहिए था। एक ये मुझे मुश्किल आई। और GB उसका पैकेजेस का तो पूछे ही मत, वो 5 दफ़ा जो अपलोड हुई है, 12 12 हाँ, 109 6 वाले GB की करवा थी। लिए। खैर अभी मेहनत क्या, भी बहुत लगती है। हॉरर से हम हम क्या हॉरर से कहाँ से पैकेजों कहाँ पर, चले गए। फाइनेंशियल इशू के ऊपर जा रहे हैं अपने। उधर ना, मैं जहाँ जॉब करता था ना, हाँ वहाँ से हम वापसी आते थे तो गोरा यार कब्रिस्तान वो, आता। हाँ वो दुल्हन भी तो बड़ी मशहूर है कराची में, वो रोड के ऊपर कौन सी जगह है वो? एक है इधर कराची में आते वक्त एक जगह का है, हाँ हाँ हाँ। गोरा कब्रिस्तान है। अक्सर एक लड़के ने वहाँ का वाक़या मुझे सुनाया था, बड़ा ख़तरनाक सा था। कहते हैं कि यहाँ पे कोई फोत हो गया था, हम्म तो उसको दफना के हम लोग जा रहे थे, हम्म वापस जा रहे थे। जो गाड़ियाँ होती हैं तो उनकी थोड़ी सी स्पेशल गाड़ियाँ थी, वापस जा रहे थे। वापस जाते जाते किसी का ऐसा लगा कि कोई चीज़ वापस गुम होगी, गिर गई। उस किसी ने, बंदे की कोई हाँ चीज़ गिर हाँ, गई। उन्होंने कहा यार आप लोग चले जाओ, मैं मेरे दोस्त के साथ जो है ना वो हम लोग बाद में आ जाएंगे, रख रात के टाइम मतलब तदफीन वगैरह करी थी? मगरिब के बाद का टाइम था। अच्छा। तो वो लोग गए हैं वहाँ पर वापस उस कब्रिस्तान में।
कब्रिस्तान में जाके उन्होंने जहाँ पे वो कब्र थी वहाँ से वो चीज़ ढूंढी उनको नहीं मिली। लेकिन कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा है वो वो ना, बहुत कहाँ पर बड़ा, मिलेगी। बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान है। जब वो वहाँ वापस आ रहे थे तो उनको जो है ना जैसे पायल की आवाज़ें, हम्म। छन छन छन। अब वो उनमें से एक कह रहा है यार पीछे कुछ है, देख लेते हैं शायद किसी को ज़रूरत हो। तो हम्म। दूसरे वाले ने कहा पीछे नहीं देख। वो आवाज़ें जो है वो मुसलसल उनको आती रही और वो आवाज़ें तेज़ हो गई, ऐसे जैसे चूड़ियों की छन छन हम्म। छन पायल की। और कभी उन सॉरी कभी उनको लगता था कि लाउडली आवाज़ इतने उनके कान के पास आ रही है, कभी ऐसे लगता था कि वो आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। तो उन लोगों ने पीछे देखा नहीं, एक तो उनको चीज़ मिली नहीं जो भी वो कुछ उनका गिरा था, हम्म। और दूसरा उनको ये उनके साथ सीन हुआ। फिर उनको एक दरख्त था, वहाँ पे ऐसा लग रहा हो कि उनको कोई देखता जा रहा है और दरख्त के पीछे पीछे छुपता होता जा जा रहा रहा है। है। अब क्योंकि वो काफ़ी अंदर जगह थी, अंदर के बाद जाहिर सी बात है आप वापस भी तो आओगे ही, ज़रूरी थोड़ी है कि आगे चले जाओगे, वापस भी आना पड़ता है। वापस जब आ रहे थे ये उनके साथ 3-4 वाक़ये बड़े ख़तरनाक हुए। अब जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक था उसमें से वो ये था कि आवाज़ें तो चलो आती रहती हैं, कोई नहीं, लेकिन वो जो दरख्त के पीछे वो चीज़ ऐसे मूव होती जा रही थी, होती जा रही थी, होती जा रही थी। तो वो उनको बड़ा, बहुत ज़्यादा, वो लड़का जब मुझे बता रहा था तो उसके ऐसे ये यूं खड़े हो गए थे। कहता है वही यार यकीन मान, मैं जब देख रहा था तो महसूस हो रहा था बाकायदा कि कोई चीज़ हमें यूँ देख रही है और फिर पीछे हट रही है, फिर यूँ देख रही है फिर पीछे हट रही है, जैसे हमारा ये चीज़ ताक़ुब कर रही है, हमारे इंतज़ार में ही है। कहते हैं हमने बहुत कोशिश करी कि हम वहाँ से जो है ना वो इग्नोर करें, हम आपस में बातें करते रहे, लेकिन हमारी बातें एक हद तक जाके ख़त्म हो गई। क्योंकि जब आपका ऐसी चीज़ों पे फोकस चला जाता है ना, तो आप जो बोल रहे होते हैं वो फोकस ख़त्म हो जाता है। कहता है वो दरख्त की जो मूवमेंट थी वो ही ख़त्म नहीं हो रही थी, वो चीज़ ऐसे देखे फिर गायब, ऐसे देखे फिर गायब, एक दफ़ा नहीं मुसलसल कोई 7-8 दफ़ा ये वाक़या हुआ। कहते जब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया ना, फिर हमने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। और कहते हैं यार सामने हमें देख रहे हैं कि गेट है, लेकिन वो कदम इतने भारी जैसे हमारे पाँव में किसी ने रस्सियाँ बांधी हुई और वो हमें खींच रहे हैं, हम भाग रहे हैं लेकिन हमसे भागा नहीं जा रहा। कहता है मैं तो वहीं गिर गया और मुझे याद नहीं है कि मैं कब उठा और मेरे दोस्त ने मुझे कब उठाया। जब मैं उठा तो मैं हॉस्पिटल में था, और कहता मुझे इतना तेज़ फ़ीवर था कि मेरे ना डॉक्टर्स ने ऐसे पट्टियाँ रखी हुई थी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और बाकायदा वो कहते हैं इसको 1.5 दिन बाद होश आया। ये कहना आसान होता है, हमें यहाँ पे ब्रेक करना आसान होता है, लेकिन अल्लाह ना करे किसी के साथ होता है, उसको ही पता चलता है कि क्या होता है। अच्छा, कब्रिस्तान से मुझे एक और वाक़या याद आया यार। अक्सर कब्रिस्तान होते हैं उधर अंदर करके जो है वो रास्ता होता है वहाँ पर जाने का। ये बड़ा कब्रिस्तान अपने वाला जो है, तो वहाँ पर कैसा हुआ, मगरिब के बाद का टाइम था। तो दूधी होते हैं ना यार, दूध जो मैं बताता हूँ, जो दूध वगैरह दे रहे गवालिया क्या होते हैं। कहते हैं उसको, ऐसे भी कुछ लफ्ज़ कहते हैं। सही, हाँ, इस तरीके से ही होता है यार, हम तो अपनी पिंडों वाली ज़ुबान नहीं कहेंगे, खैर। तो यार वो बंदा वहाँ से गुज़र रहा था, रात हो गई थी, मतलब कि मगरिब के बाद रात होना। तो बंदा वहाँ से गुज़र रहा है वहीद भाई, दीवार के ऊपर उसने देखा सफ़ेद कफन में चीज़ बैठी है। कब्रिस्तान की दीवार। हाँ, और वो हमारे वाला कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है वो, और वो उस चीज़ बंदे को देख रही हो और हंस रही हो। उसने कफन पहना हो उस चीज़ में, यार उसने तो ऐसा लगाया है ना लुढ़की के, उस बंदे को होश नहीं था फिर उसके बाद। और वो वाली साइड जो है ना उन लोगों ने बंद कर दी है इस कब्रिस्तान में। वो वाली उस साइड पे ना कब्रें जो है वो बनती हैं, और उस साइड पे जाता भी नहीं है कोई, क्योंकि वो काफ़ी डीप कर है। कराची का जो कब्रिस्तान है, गोरा कब्रिस्तान, ओ सॉरी ये पापोश का जो है, पापोश वाला जो है। अभी कुछ टाइम पहले शायद आपको याद हो 4 से 5 साल पहले अमजद साबरी साहब जो हैं वो इंतकाल कर गए थे। हाँ। तो मैं उस टाइम कराची में होता था, मैं 10 से 12 साल रहा हूँ, सबको पता होगा जो पुराने। तो मेरा एक दोस्त था, रमज़ान थे क्योंकि वो रमज़ान में फ़ौत हुए थे। हम लोगों ने सोचा कि हम भी वहाँ जाते हैं, जाते हैं, सही है। जाके फातिहा खानी पढ़ते हैं, तो हम भी चले गए।
पूछ के, क्योंकि वो नए नए फोत हुए थे, 3-4 दिन हुए थे, लोगों का रश था कब्रिस्तान में। हम खैर पूछ के, उस टाइम तो जो कोई चीज़ की तगदो होती है ना, तो फिर आपको कुछ दिखता नहीं है। मैंने उस टाइम महसूस नहीं करा कि मैं इस टाइम कितना डीप इस कब्रिस्तान में आ चुका हूँ। रात का टाइम था? नहीं, ये असर का टाइम था। मैं जो है वो, हम लोग वहाँ से फातह खानी करी और जब वापस आए काफ़ी दूर आए हुए थे तब आप मुझे लोग। पता चला, मैं और मेरे दोस्त था, कि हम लोग कितने अंदर आ चुके हैं कब्रिस्तान। जाहिर सी बात है, जाने में अगर आधा घंटा लगा है तो वापस आने में भी आधा घंटा ही लगेगा। यार मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कब्रिस्तान नहीं देखा। वहाँ पे कब्र जो है ना वो खोदते नहीं हैं, वहाँ कब्र खोदते नहीं हैं। वहाँ क्या करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें ये कब्र है, ये मतलब ये मुर्दा है, ओ सॉरी ये ज़मीन है, ये दीवार खड़ी करी और ये दीवार खड़ी करी, हाँ, और बीच में उसने कर दिया। क्योंकि वो कब्रिस्तान आपकी एक एवरेज हाइट से भी ज़्यादा गहरी कब्र होती है। अब तो वहाँ पर पिछले दिनों जो हमारे रिश्तेदार हाँ, इंतकाल करा, अब तो जगह ही नहीं है जगह ही उधर, नहीं बिल्कुल है। भी जगह नहीं है। तो इतनी गहरी गहरी वहाँ पे कब्रें हैं कि आप कभी, कोई एक बंदा जो है ना, जो कराची के अगर होंगे उनको पता होगा कि ये सही कह रहे हैं, आप ऐसे मुर्दे को यूं रख के कभी भी ऐसे दफना नहीं सकते। आप पहले ऐसे दोगे, फिर वो ऐसे देंगे, यानी कि थर्ड दफ़ा नीचे, में। अच्छा, अब आप सोचो, थर्ड दफ़ा अगर कोई नीचे खड़ा है ना, तो उसके ऊपर अगर कोई स्लेब आ जाए तो उसे पता ही नहीं चलेगा, यानी कि वो खड़ा रहेगा। इतनी गहरी गहरी वहाँ पे कब्रें हैं। और जब मैंने रियलाइज़ करा तो मुझसे, मेरी हाइट सही है, मेरी हाइट से भी ज़्यादा ऊंची ऊंची कब्रें बनी हैं। मैंने अपने दोस्त को कहा, फरहान को, मैंने कहा फरहान ये क्या है, ये कमरे क्यों बने हुए हैं? कह रहा है भाई ये कमरे नहीं, ये कब्रें हैं। तो मैंने कहा ये इतनी ऊंची क्यों है? कह रहा है यार ये इतनी ऊंची, यहाँ उसने मुझे बताया था, उसने कहा ये कब्रें यहाँ पे अब खोदना बंद कर दें, क्योंकि अगर खोदेंगे ना तो फिर जब बारिश आएगी ना तो ये बह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। और मुझे एक वीडियो आई थी, आप यकीन मानो, बारिशें हुई थी कुछ टाइम पहले, तो वो ऐसे बनी हुई थी, बस। क्यों? अब अभी है कि तो कब्रें जो है ना वो ऐसे कब्रिस्तान था, तो बारिशें इतनी हुई कि मुर्दे जो है ना वो कब्रों से ऐसे, इस रो में थे, यहाँ कब्रें बनी हुई थी, तो इस रो से ऐसे ऐसे, वीडियो बाकायदा थी, वो मुर्दे ऐसे निकल निकल के जो है ना वो कई मुर्दे बाहर आए हैं। अल्लाह खैर करे मैंने यार, ये बस। वीडियो खुद देखी है, मुझे यकीन नहीं आया, मैंने कहा ऐसी है ये, मैंने बस जूम यार, कर जो करके अल्लाह देखी। बस जो है ना वो बेहतर करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। बस। बारिशें हम होती हैं, हालात सही नहीं होते हम लोगों के, वाक़यात जो है वो बहुत दुख होता है ऐसे किसी की भी वाक़यात के बेरुमती हो, दुख होता है, लेकिन बिल्कुल। ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कि गवर्नमेंट को भी कब्रिस्तान, चाहिए। क्योंकि हम तो ज़िंदा हैं, हम तो पानी से बच के निकल जाएंगे, लेकिन जो फोत हो जाते हैं उनके लिए कम से कम ऐसी जगह पे हो, किसी हाई टेबल हो, या कोई ऐसा इंतज़ाम हो कि पानी खड़ा प्रॉपर ना हो। इंतज़ाम हो कि पानी हाँ, वहाँ पर खड़ा ना हो और आप लोग जाके मग़फ़िरत की तो दुआ कर बिल्कुल। सकें, क्योंकि इसी आजकल तो वैसी लाइफ इतनी फ़ास्ट हो गया फास्ट है हो गई, टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन कोशिश करा करें कि कि जो आप लोग भी, हाँ, जो आपको ये इमोशनल बात है, लेकिन मैं करना ज़रूर चाहूँगा, जो आपको जो है वो बारिश में जो है वो बिजली की कड़क से आपको अपने सीने से लगा लेते थे, जब जो है वो बारिश हुआ करे तो कब्रिस्तान का चक्कर भी लगा लिया करें, और बिल्कुल यार लगाया ताकि करें। जो है और वो देखभाल हो सके। इसी के साथ ही दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।